अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चहीते नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके घर वालों और वफादार रुफ़क़ा को मैदान करबला में शहीद किया गया। यजीद मलून को फ़ौज ने वो सानहा बर्पा किया जिसका मातम अहले ईमान आज पूरे गम के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में शोहदाए करबला की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं और जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। करबला के सहरा में अहले बैत की प्यास को याद किया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों की याद में जगह जगह लंगर भी तकसीम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चहीते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर वालों और वफादार रुफ़क़ा को मैदान करबला में शहीद किया गया। यजीद मलून की फ़ौज ने वो सानहा बर्पा किया जिसका मातम अहले ईमान आज पूरे गम के साथ मना रहे हैं। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान जुलूस के साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी काशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखिए, यह मरकजी जुलूस का मेन हेड जो है वो इस टाइम में प्रेस मार्केट से गुजर रहा है, जबकि टेल जो है वो इस टाइम में नुमाइश चुरंगी पर मौजूद है। जुलूस के अंदर जो है स्काउट्स की नफरी भी मौजूद है जो कि अपने अज़ादारों को चेकिंग करने के बाद यहाँ पर छोड़ लिया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी जुलूस में मौजूद है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि जाफरी अलायंस के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला सिंध, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध की जानिब से भी जुलूस का मुकम्मल तौर पर दौरा किया गया है, जबकि जुलूस की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और उलमा कराम की भी आमद का सिलसिला जारी है। वफ़द से जो है मसाइब हुसैन भी जो है वो बयान किए जा रहे हैं और शुहदाए करबला की लाज़वाल कुर्बानियों के ऊपर रोशनी भी डाली जा रही है। अज़ादारों हुसैन की जानिब से जो है सीना को भी मातमदारी का सिलसिला भी जारी है। शुक्रिया काशान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यौम आशूर के जुलूस का फ़िज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन भी थे। वज़ीर आला सिंध ने जुलूस की रवानी और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि यौम आशूरा के जुलूस के रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। मुहर्रमुल हराम एहतराम, सब्र और इत्तेहाद का महीना है। कोशिश यही रहेगी कि जो अज़ादारान उनको पूरी सहूलत दी जाए और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए। इस जुलूस को पूरा दिन, बल्कि हर जुलूस को मैं रिपोर्ट्स लेता रहता हूँ, मॉनिटरिंग होती है। होम मिनिस्टर साहब खुद उसको देखते हैं। सिक्योरिटी के एतबार से लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब और मेयर साहब देखते हैं कि जी जो इनको सहूलियात हैं वो उनको मिले और अल्लाह ताला से ही दुआ होगी कि खैरियत से आज का दिन गुजरे और ये मुहर्रम का आशूरा कर दें। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की बेमिसाल कुर्बानी का दिन है। क्या हुआ था इस दिन? जुल्म सितम की वो रात कैसी थी और करबला आज भी क्यों जिंदा है? जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। यौम आशूर के मौके पर शहर शहर शोहदाए करबला की याद में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है और गुजरगाहों से गुजर रहा है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जल्द से जुलूस निकाले जा रहे हैं, मजालिस बर्पा की जा रही हैं। आज के दिन 1400 बरस कबल यजीद मलून की फ़ौज ने वो सानहा बर्पा किया था जिसका मातम अहले ईमान आज पूरे गम के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में शोहदाए करबला की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं। जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। करबला के सहरा में अहले बैत की प्यास को याद किया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों की याद में जगह जगह लंगर भी तकसीम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, रिपोर्ट करेंगे के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पर किस तरीके से मातम किया जा रहा है और गम हुसैन मनाया जा रहा है। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, बताइएगा आप, लाहौर में मरकजी जुलूस कहाँ तक पहुँचा है? और का यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। अज़ादारों ने रंग महल चौक में
नमाज ज़ोहरैन अदा की। उसके बाद जुलूस जो है सोहाब बाज़ार और पानी वाला तालाब से होता हुआ अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है और जगह जगह पर अज़ादारों के लिए सबील और लंगर का एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस पर जो हैं वो तैनात हैं और कंटेनर्स लगा कर जुलूस के रास्तों को बंद किया गया है। इसके साथ साथ जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं, जहाँ पर अज़ादारों की मुकम्मल चेकिंग के बाद उन्हें जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से भी जगह जगह जो हैं वो सबीलों का एहतमाम किया गया है और ये जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम। हमारे साथ ही रहिए, लाहौर से आप तफसीलात बता रहे हैं, फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है हमें अपडेट करेंगे गुलाम दस्तगीर बताइए। यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह जाफिया टोबी घाट से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है। हमने देखा है कि शहर भर के छोटे बड़े जुलूस जो हैं इस मरकज़ी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। दूसरा शहर का जो बड़ा जुलूस है वो झाल चौक में निकाला गया है, वो भी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इस मरकज़ी जुलूस में शामिल होगा। इस जुलूस में अज़ादार जो है बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, नोहा ख़ानी की जा रही है, जंजीर और मातमदारी की जा रही है और शोहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। हमने देखा है कि जो जुलूस है जहाँ जहाँ से गुजर रहा है, अज़ादार जो हुसैन हैं उनकी खिदमत के लिए उनको ठंडा पानी जो है वो पिलाया जा रहा है, दूध की पानी की सबीलें जो हैं लगाई गई हैं और लंगर हुसैनी का एहतमाम किया गया है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो शहर भर में 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। एसपीज़, डीएसपीज़ और दीगर जो मुलाजमीन हैं वो भी सिक्योरिटी पे तैनात है। 3% सिक्योरिटी जो है वो जुलूसों को दी जा रही है और हर आने वाला जो शख्स है उसको मुकर्रर जो रास्ते बनाए गए हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट से गुजार कर उनको जुलूसों में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। ये जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह तोबी घाट पहुँचेगा, वहाँ पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। गुलाम दस्तगीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे हैदराबाद का, वहाँ पर मोहल्लम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम हैं, इस पर बात करेंगे शाहिद अली से। जी शाहिद अली, बताइएगा। जी, सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में यौम आशूर का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन इमामिया शिकारपुर रोड से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर रवा दवा है। आप देख सकते हैं जुलूस में अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। नोहा ख़्वानी हो रही है, सीना कोबी हो रही है। आप जहां तक नज़र उठाएंगे आपको अज़ादार ही अज़ादार नज़र आएंगे। जुलूस बहुत बड़ा है, इसकी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से ज़िले भर में सखर और रोड़ी में जो दोनों बड़े जुलूस निकल रहे हैं उसकी निगरानी के लिए 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 350 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। फौज की 2 कंपनियां स्टैंड बाय हैं। कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उनकी छतों पर पुलिस एहलकार और निशानेबाज रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस यहाँ से निकल के घंटाघर चौक पहुँचेगा और वहाँ पर मजलिस आज़ा बर्पा की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस रात गए वापस इसी मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन इमामिया पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में इस वक्त भी जो है अज़ादारान हुसैन सीना कोबी कर रहे हैं, नोहा ख़्वानी कर रहे हैं और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा। सखर से शाहिद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इसी मकाम पर पहुंचेगा। हैदराबाद वाले गम हुसैन किस तरह मना रहे हैं, इरफान अराई हमें बताएंगे। जी इरफान। आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। पुलिस और रेंजर्स की सख्त सिक्योरिटी में जुलूस जो है वो करबला दादन शाह की जानिब गामजन है। नमाज ज़ोहरैन तिलक चाड़ी पर अदा की गई है, जिसके बाद जो अज़ादार हैं वो इस वक्त अपने मकाम करबला दादन शाह की जानिब गामजन है। यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो मरकजी मातमी जुलूस के हमरा है। 70 के करीब जो मातमी अंजुमन हैं वो इस जुलूस में शरीक हैं। अज़ादारों को बाकायदा जामे तलाशी के बाद मुख्तलिफ रास्तों से वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। ये जुलूस जो है वो नमाज असर के बाद करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। मॉनिटरिंग रूम से CCTV कैमरे जो हैं वो बाकायदा मॉनिटरिंग
में हेल्प कर रहे हैं, पुलिस अफसरान मौजूद हैं और ये तमाम तर निगरानी जो है उसमें हिदायत भी जारी की जा रही हैं। तो मरकज़ी जो जुलूस है ये इसमें अपने रास्तों को इख्तियार करते हुए अब नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद अब जो इख्तिताम पजीर होगा वो करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी इरफान, तफसीलात से आपने आगाह किया। रुख करेंगे मुल्तान का, वहाँ पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, इस पर बात करेंगे जावेद अंबर से। जी जावेद, बताइएगा। मुल्तान में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस हरम गेट से बरामद हो चुका है और यहाँ पर 18 ताज़ी के जुलूस बंदी करते हैं। सबसे पहले उस्ताद के ताज़ी का जुलूस हरम गेट चौक पर आता है, उसके बाद शागिर्द के ताज़िए का जुलूस हरम गेट चौक आता है। और यहाँ आपको ये बताऊँ कि उस्ताद और शागिर्द के ताज़िए जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, यहाँ पर आज भी उस्ताद के एहतराम की रिवायत आज भी बरकरार है और उस्ताद का ताज़िया सबसे पहले हरम गेट पर चौक पर आता है और उसके बाद ये अपनी मंजिल मकसूद इमाम बारगाह शाह रसाल की तरफ रवाना हो जाता है। जबकि शागिर्द का ताज़िया चूँकि बहुत बड़ा है और कदीमी है और इसकी जो बनावट है और नफासत है वो देखने वाली है और ये फ़न तामीर का शाहकार है। और ये जो ताज़िया है हरम गेट चौक पर मौजूद रहता है। जब ताज़िए तमाम ताज़िए अपनी मंजिल कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस जो है वो जामिया मस्जिद से बरामद हो चुका है और वो जुलूस जो है वो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। और इस वक्त जो है अज़ादारान ने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली है और ये जुलूस जो है वो दोबारा से अपना मुकर्रर रास्तों पर चल पड़ा है। और मेरे साथ एक अज़ादारान भी मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं कि इस दिन के हवाले से वो क्या पैगाम देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम खानवादे को दीन इस्लाम पर कुर्बान किया, इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। आज उन्हीं की याद में ये 10 मुहर्रम का दिन मनाया जा रहा है। जगह जगह आज़ादार सीना को भी जंजीर ज़नी कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये हौसला अता फरमाया कि जालिम चाहे जाबिर हो, जैसा मर्जी हो, उसके मुकाबिल आप ढल जाएँ और उसका डट का मुकाबला करें। सिक्योरिटी के इंतजाम जगह जगह किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से तो बेहतरीन इंतजाम का जो दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी लैप्सेस हैं, काफ़ी सिक्योरिटी के खदशात हैं। अभी भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हैं अभी पूरे नहीं किए गए। हाँ जी बिल्कुल, आपने अज़ादारान की बात सुनी। उनका ये कहना है कि ये दिन जो है वो हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि जुल्म के सामने खड़े होकर डट जाएं और उसका मुकाबला करें। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के हवाले से DPO शेखुपुरा की जानिब से जो है वो 160 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें SHO और DSP भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ रास्तों की तो रास्ते में जो है वो सबीलें और लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। और अगर मैं जुलूस की बात करूँ तो जुलूस जो है वो इस वक्त अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है और ये जामिया मस्जिद से बरामद हुआ था और इस वक्त ये अपनी रास्तों पर जो है वो चल रहा है और मगरिब के वक्त जो है वो जामिया मस्जिद करबला में एक होगा। जी अली, तफसीलात से आपने आगाह किया। जाम शुरू में जुलूस कहाँ से इख्तिताम पजीर होंगे, ये इस हवाले से हम बात करेंगे। अरमान अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी अरमान, बताइएगा। भर कितना जाम शोर में योम आशूरा की काम के साथ मनाया जा रहा है। जिला जाम शोर के अंदर जो है 45 जगह मकामात पे जो है इमाद में जुलूस बरामद हो चुके हैं। इस वक्त कोटरी का जो मरकज़ी जुलूस है लियाकत रोड पर अजहर शाह की राजगाह से बरामद हुआ है, जो कि अंजुम मोहम्मदी की जानिब से निकाला गया है। इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के दस्ते यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी की निगरानी के लिए जो है मुख्तलिफ रास्तों को जो है एतराफ़ में बंद कर दिया गया है। जबकि जुलूस के अंदर जो है आज़ादार सीना को भी जंजीर जनी करते हुए खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जुलूस के अंदर सबीले मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताऊं कि जुलूस की जो है गज़रगाह है उनके रास्तों में मुख्तलिफ जगहों पर जो है लंगर न्याज का सिलसिला है, सबीलें लगी हैं, शरबत तकसीम किया जा रहा है और जो है ख़वातीन मर्द बुजुर्ग सब इधर मौजूद हैं जुलूस के अंदर। और यहाँ पे शोहदा ठीक है, मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे मरकजी मातमी जुलूस मुख्तलिफ शहरों में कहाँ कहाँ पर पहुँचे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे, छतों पर कितने स्नाइपर तैनात किए गए हैं, मजमूई तौर पर कितने सिक्योरिटी एहलकार, रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम पर मामूर हैं। तमाम शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 417 मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है, हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुहर्रमुल हराम पर अमन और अमान के लिए हर एक का किरदार बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर ज़ीरो टॉलरेंस से इस हवाले से गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। पहली दफ़ा जो है साइबर पेट्रोलिंग फोर्स जो है उसका जो है वो उसको जारी किया गया था
और इस वक्त जो कल तक की रिपोर्ट है सोशल मीडिया के हवाले से, जिसके अंदर 417 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है 417। जो साइट्स अंडर एनालिसिस हैं बाय PTI वो 356 हैं। और इसके साथ साथ 295 ऐसी साइट्स थी जिसको रिजेक्ट किया गया कि यहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ जो है वो चीज़ नहीं थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जैसे हम सब एक नबी की उम्मत है, एक मज़हब के मानने वाले हैं, एक कुरान के जो है फॉलोअर्स हैं, इसी तरह हमें जो है वो एक दूसरे के मसलक का एहतराम भी करना होगा। यौम आशूरा हमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अब भी जद्दोजहद की अलामत है। सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी का यौम आशूरा पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम दिया कि शहादत हुसैन महज रंजो गम नहीं बल्कि एक पैगाम है कि उसूल और ईमान हमेशा बाकी रहते हैं। यौम आशूरा कुर्बानी, इस्तिकामत और हक पर डट जाने की लाजवाल मिसाल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस दिन को इस्लामी तारीख का एक दरख्शां बाब करार दिया। पैगाम दिया कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें हक गोई, सब्र और खुदा की रजा के लिए हर कुर्बानी देने का दर्द देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में अहले बैत से मोहब्बत को हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी जज्ब करार दिया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक तहरीक हयात है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने करबला के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने हक, इंसाफ और इस्लाम की सरबलंदी के लिए जानों का नजराना दिया। यौम आशूरा एक ऐसा दिन है जो हर मुसलमान को याद दिलाता है कि बातिल के सामने सर झुकाना मुमकिन नहीं और हक के लिए हर कुर्बानी देना ईमान का तकाजा है। टूर पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से नजर न्याज लंगर का एहतमाम किया गया। कामरान टेसोरी ने गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में हलीम खुद तैयार किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि ये दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी और उनके उसूलों को याद करने का दिन है। गवर्नर सिंध की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में भी हलीम की देगे तैयार की गई, जिन्हें शहरियों में लंगर की सूरत में तकसीम किया गया। और अब दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में ज़मीन बोस हो जाने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे से 27 लाशें निकाली गई हैं। अफसोसनाक वाक़े में एक 3 माह का बच्चा मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया, जबकि उसकी पूरी फैमिली जामाक हो गई है। मलबा हटाने का काम जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में हैवी मशीनरी और ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में दिलखराश सानहा, जुमे की सुबह 5 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशें निकाल ली गई, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जाबहक होने वालों में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने बताया कि मजीद 4 से 5 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। अफसोसनाक वाक़े में एक 3 माह का बच्चा मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया, जबकि उसकी पूरी फैमिली जाबहक हो गई। मलबा हटाने का काम जारी है और इमदादी कार्रवाइयों में हैवी मशीनरी और ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हादसे से मुतासरा खानदानों पर कयामत टूट पड़ी, जबकि तबाहशुदा इमारत के साथ वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां भी गिर गईं, जिससे खतरात मजीद। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि लियारी में इमारत गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। इमारत का मलबा हटाने का ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि शहर में 480 के करीब इमारतें इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ख़तरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादिल इंतजामात के लिए फ़ौरी इक़दाम करना होंगे। उन्होंने बताया कि वो कल एक अहम इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें ख़तरनाक इमारतों, सिक्योरिटी और बचाव के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। बहुत दुखी सानिया था और पहले तो यही कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से लोग उनको निकालें, जो जिनकी डेथ हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, इसमें उनकी लाशों को निकाला जाए। 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें।
लियारी में इमारत गिरने के सानहे ने सियासी मैदान को भी गरमा दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने सारा मलबा एमकेएम पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत खलील दास कोहिस्तानी, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमाओं ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। आप मजाक बना दिया आपने लियारी को, पूरे कराची को। ये कितनी और इस तरह हादसा, मेरे मुंह में खाक में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हादसा आगे भी होंगे। क्या पॉलिसी है हुकूमत की भाई, क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो SBCA के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? इस साने पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। मूल न्यूज़ की खबर पर कार्रवाई। SBCA हरकत में आई। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत इरहा आर्केड खाली करा ली गई है। वकीलों की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी करा दी। लियारी आगरा ताज की 7 मंजिला इमारत अरहा आर्किड में दरारें। बोल न्यूज की निशानदही पर SBCA हरकत में आ गई। इमारत को रात गए खाली करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कराची पुलिस और जिले इंतजामिया को मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। SBCA की डेंजर्स कमेटी का अमला भी पुलिस के हमरा मौके पर मौजूद रहा। इसी बात में मकीनों ने मज़ाहमत की, मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए या बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाए। खवातीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और इंतजामिया से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि मुतासरा फैमिलीज को मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन इमारत के रिहायशियों को मजीद किसी किस्म की मोहलत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक 1 घंटे के अंदर इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। 7 मंजिला अरहा आर्किड को रवां साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश इमारत करार दिया जा चुका है। इस इमारत में 12 यूनिट्स हैं जो नक्शे की मंजूरी के बगैर बनाए गए। इनमें 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। चीफ जस्टिस जब चाहें कमेटी इजलास तलब कर सकते हैं। कम अज कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक नए जवाबित इजाज़त न दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को नए जवाबित की मंजूरी दी। कमेटी के सरबराह इन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअतों की तश्कील बेंच तरजीहन 1 महीना या कम अज कम 15 रोज में की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नए जवाबित बता दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए बेंच में तरमीम उस वक्त मुमकिन नहीं होगी कि जब तक नए जवाबित इजाजत न दें। खुसूसी कमेटी जज की बीमारी या अलहदगी की सूरत में बेंच में तब्दील कर सकती है। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी पर खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा सकती है। नोटिफिकेशन में यह भी करार दिया गया है कि फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना लाजमी होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हर इजलास फैसले का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखेगा। आज 6 जुलाई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही आबादी की तरक्की का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि मुल्क की तरक्की में देही इलाकों की शराकत को तस्लीम करते हैं और उनकी फलाह बहबूद के लिए आज़म की तजदीद करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत देही तरक्की को कौमी तरक्की का सुतून मानती है। ज़रा, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, हुनर की तरबियत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में पायदार तरक्की के अहदाफ के मुताबिक सरमायाकारी की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि देही सड़कों के नेटवर्क की तोसी, साफ़ पानी, सफाई की सहूलियात की फरहमी, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और मौसमियाती स्मार्ट फार्मिंग के फ़रोग में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये तमाम इक़दामात इस आज़म का इज़हार है कि हुकूमत देही इलाकों की तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।